तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। बच्चों की मांग के हिसाब से उन्होंने बोला सर शुरुआत से करवाइए, तो शुरुआत से करवाते हैं। तो एक बार बच्चे से बोल देंगे जोर से, जय हिंद। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या लिख रहा है कि P अपॉन किसी भी रेशनल नंबर को इज जीरो आ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। बेटा धीरे धीरे बात करो तुम, है ना। तो क्या जीरो को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जहाँ पर Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर को हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में ही लिखते हैं, इसको रेशनल नंबर को, ठीक है। दोनों का इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यस जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ या राइट इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, ठीक है। हम जीरो को P बाय Q में लिख सकते हैं, देखें कैसे। जीरो इक्वल टू 0/2, 0/5, 0/1, कुछ भी कर दो आप। देखो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले तो जीरो हैं, लेकिन नीचे वाले जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला जीरो नहीं है, ठीक है। आप 2 से डिवाइड करोगे जीरो में जीरो आ जाएगा। जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका डिनोमिनेटर जीरो है क्या, हियर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यही तो हमें करना था, ठीक है। आ गया समझ में, आया। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 और 4 के बीच, 3 एंड 4 4, इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर पता करना है। अब आप कहोगे सर 3 और 4 के बीच में क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। हाँ, नेचुरल नंबर नहीं होगी। नेचुरल मतलब 1 2 3 4, ये तो डायरेक्ट 3 के बाद 4 ही आ रहा है, कुछ है ही नहीं बीच में। लेकिन रेशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकती हैं, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती हैं। अब हमें तो पता करना है ओनली 6 ही, तो चलिए करते हैं पता। कितनी करनी है, 6 करना है। कितने, 6। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करके 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसका हम क्या करते हैं, इसमें रेशनलाइजिंग, मतलब इसके ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई, इसके ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई, कम से कम गैप तो हो जाए। अभी ये 3 और 4 के बीच में गैप ही नजर नहीं आ रहा है, तो करते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, हियर 3 इक्वल टू 3 इंटू 7 अपॉन 7, यस और नो, लिख सकते हैं। 3 इंटू 7 अपॉन 7, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है, ताकि वापस काटें तो यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 7 एंड 4 इक्वल टू 4 इंटू 7 अपॉन 7, तो 4 7 जो 28/7। अब बताओ क्या इन दोनों, नीचे के तो सेम है, तो नीचे के तो गैप बता नहीं पा रहा है, क्या ऊपर में कितने का गैप, 7 का गैप, 6 का गैप है जितना वो मांग रहा था, है। तो बस लिख देंगे हैंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बिटवीन 3 एंड 4 आर क्या क्या 20, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 और 21/7, इसको छोड़ दो, डायरेक्ट लिख दो 22 अपॉन 7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये हो गए, ठीक है। आया समझ, क्योंकि हमने 3 और 4 को क्या मान के चले, 21/7 और 22/7, क्लियर। तो अब ये 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर निकालनी है। तो जब भी 5 निकालनी, देखो डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, अगर एक जैसे ना हो तो पहले इनको एक जैसे करते हैं, फिर उसके बाद जितनी पता करना है उसके एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे लिए ये सहूलियत है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर एक जैसे दिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, जितनी भी रेशनल नंबर पता करना है उसमें एक जोड़ो, यानी कि 5 करना है तो 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 7 करना होती तो 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें कितनी पता करना है, 6।
तो हम क्या लिखेंगे, रेशनलाइजिंग बोलते हैं ना, रेशनलाइजिंग ऑफ 5 + 1 = 6, ठीक है, इन बोथ नंबर या ऑफ बोथ, ठीक है। इसका मतलब है दोनों का रेशनलाइजिंग मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। किसका? 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 5 से 1 ज़्यादा 6 का, ठीक है। तो चलिए करते हैं 3/5 × 6/6, यानी कि 3 × 6 = 18 5 × 6 = 30, राइट। एंड 4/5 = 4/5 × 6/6, तो 4 × 6 = 24, 4 5 = 30। अब क्या बताइए, इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, 5 का गैप है 18 और 24 के बीच में, आ गया, ठीक है। हेंस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, ब्रैकेट में क्या कर देंगे 3/5 को, और 18/30 एंड 4/5, इसको हम क्या बोलेंगे और करके 24/30 R कर दो। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गया। देखो, है ना। वो क्या लिखा है सर, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ये समझा दो। ये कुछ नहीं लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और मतलब या एंड 4/5 को लिख सकते हैं 24/, हाँ, मतलब पता चले कि इनके बीच में तो ये है ही नहीं, तो हमने इनको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए वही इनके बीच में लिखा है, यानी कि इन्हीं के बीच में है, ठीक है। आया। तो आप देखते हैं इनके ट्रू फॉल्स। सबसे पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये धीरे, तो देखते हैं इनका क्या कह रहा है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर आ जाइए, ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये नंबर सिस्टम का है। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होती हैं। रेशनल नंबर 2 टाइप की होती हैं, डेसिमल और नॉन डेसिमल, डेसिमल यानी कि बिना दशमलव वाली और दशमलव वाली। तो बिना दशमलव वाली कौन कौन सी होती है? नेचुरल, होल, इंटीजर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमें कौन सी चाहिए प्राकृत संख्या। तो ये है 1 2 3 4। तो कह रहा है कि पूर्ण संख्या है क्या, एक पूर्ण संख्या, तो इसको लेके जाओ यहाँ। तो क्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होल नंबर है क्या? है, बताओ जरा आप लोग। नेचुरल नंबर होल है क्या? कैसे नहीं है? 1 2 3 4 लास्ट देखो यहाँ से चालू हो रही कि नहीं? होल नंबर कहाँ से चालू होता है? 0 1 2 3 डैश इनफाइनाइट। यहाँ से लेकर ये नेचुरल ही तो हैं। तो मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं नहीं, नेचुरल सभी के सभी नेचुरल होल होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा इसका। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो ये गलत है। कैसे? देखो, मैंने आपको लिखा था क्या, प्राकृत, फिर इसके बाद पूर्ण, फिर इसके बाद पूर्णांक। अगर आपको याद ना रहे ना तो एक तरीका आप याद रख लीजिए। देखो, इससे बड़ा ये, और ऐसा कह सकते हैं इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये, यानी ये सबसे बड़ा, ये दादा है, ये पोता है, और ये बाप है, ठीक है। पूर्ण जो है, पूर्ण के अंदर पूर्ण प्राकृत समाते हैं पूरे के पूरे, यानी कि नेचुरल, ठीक है, होल और इंटीजर। तो देखो, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बड़ा कभी छोटा, बस ऐसे याद रखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक मतलब एवरी इंटीजर, तो इंटीजर ये हैं, इज अ होल नंबर, मतलब ये हो सकते हैं क्या पूरे के पूरे ये होंगे क्या? ये नहीं, बड़ा छोटा नहीं हो सकता, ऐसे याद रखोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। थर्ड वाला क्या है इसका? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर,
एवरी रेशनल नंबर। इसके बाद ये सब के सब काय में आ जाते हैं, रेशनल में। तो रेशनल में तो नॉन डेसिमल भी होती है ना, डेसिमल होती हैं, और ये क्या है, नॉन डेसिमल। रुकना बेटा। अब थर्ड वाला कह रहा है कि सभी की सभी रेशनल नंबर, सभी की सभी रेशनल नंबर होल नंबर होती हैं क्या, मतलब ये तो होल नंबर तो नॉन डेसिमल होती हैं, और रेशनल नंबर में तो कुछ डेसिमल भी होती हैं, तो डेसिमल नॉन डेसिमल कैसे हो जाएंगी, तो इसका मतलब रेशनल होल नंबर नहीं होगी, यानी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।